प्यारे बच्चों, आइए आपका पहला टॉपिक क्लास 9 साखियां तथा पद। आज जो है सीधे प्रश्नोत्तर पर चर्चा हो रही है। कल जो है आपके बीच व्याख्यान पर चर्चा हुई थी, अर्थात एक एक पंक्ति का किस प्रकार से अर्थ ग्रहण। और आज जो है एक एक प्रश्न पर व्यापक चर्चा, अर्थात प्रश्न उत्तर। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। आइए, पहला आपका खंड जो है वो दोहा है, साखियां है। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति और आंधी आने में कवि ने क्या क्या समानताएं प्रदर्शित की है। ज्ञान प्राप्ति और उसकी आंधी आने में क्या समानता है। निश्चित रूप से जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, अर्थात उच्च अवस्था, तो उच्च अवस्था को ही आंधी बताया गया है। वो सामान्य होकर करके हट करके है, इसलिए दोनों में समानता है। कहीं न कहीं ये बताया गया है कि अगर ज्ञान की आंधी है तो वो उच्च है, वो हवा नहीं है, सामान्य नहीं है, बहुत पराकाष्ठा है, इसलिए आंधी का बोल। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। आशय अर्थात कहीं न कहीं किस अर्थ में संबोधित किया गया है, ये समझना चाहिए। तो मानसरोवर जो है वास्तविक रूप में राजस्थान की एक झील है, लेकिन यहाँ मानसरोवर से तात्पर्य मन रूपी सरोवर से है, जहाँ जीवात्मा बहुत सारी क्रीड़ा करता है, खेल करता है, उसमें लिप्त रहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता। तो मन की भावना ही जो है वह मानसरोवर है, मन के क्रियाकलाप ही जो है वह मानसरोवर है, इस रूप में जानना चाहिए, जो विशिष्ट अर्थ में जाना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी कसौटी यह बताई है कि उसके मिलने से हमारी कुविचारधारा सद विचारधारा बदल जाती है, हमारी बुरी आदत जो है अच्छी आदत बदल जाती है। कहा जाए तो सभी विष जो है वह अमृत हो जाता है, अर्थात कहीं न कहीं हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। और सच्चा मित्र तभी मिलेगा जब हम भी सच्चे होंगे, हम भी जो है खुले मन से होंगे, तब कोई हमको सच्चा मिलेगा। प्रेम करने वाले को ही प्रेमी मिलता है, ये पंक्ति का उद्बोधन वहां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में पंक्ति उद्धृत है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा दाज, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई कोर्सर नहीं छोड़ना चाहिए। तो जानवरों में एक बड़ा सा जानवर है हाथी, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति में ऊंचाई अवस्था, अर्थात उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। संसार जो है वो कुत्ता रूपी है, किसी के बहकावे में पड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुत्ता का काम ही है भौंकना, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी गलत विचारधाराएं आती हैं, लेकिन हमको मार्ग से कभी डिगना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उच्च प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, इसमें कोई कुर्सर नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही होता है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है। पंक्ति आपकी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा गुलान, निरपक होय के हर बजाय सुबी संत जान, अर्थात निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि कबीरदास एक संत हैं, ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, तो ज्ञान ही जो है वह हर प्राप्ति है इनकी दृष्टि से। तो पक्ष और विपक्ष सभी सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे रात दिन, अंदर बाहर, हानि लाभ या सेबजस, तो उसी प्रकार से दोनों के चक्कर में न पड़े। फिर किसके चक्कर में पड़े, वास्तविकता को स्वीकार करें, जो वास्तविक हैं केवल उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता अर्थात संक्षिप्त विचारधारा। तो आप इसमें लिखेंगे कि हमें निश्चित रूप से
बहुत ही खुले मन से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी निश्चित रूप से हम विकास को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के तौर पर कोई जो है उच्च कुल में जन्म लेता है और जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तब तक वह वंदनीय नहीं होता है। जब उसका कर्म अच्छा होगा तब वो वंदनीय माना जाएगा, और कर्म खराब होगा तो वो घृणा का पात्र बन जाएगा। पंक्ति आपकी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, निरपक होय के हरि बजाय, सॉरी दूसरी पंक्ति नहीं, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो अगर सोने के पात्र में मदिरा डाल दी जाए तो साधु माने सज्जन पुरुष, अच्छे लोग, वह जो है निंदा ही करेंगे। अगर कोई जो है उच्च कुल में जन्म लिया है तो उसका कर्म भी उच्च होना चाहिए, तभी वह वंदनीय होगा। मनुष्य जो है वो अपने कर्मों से जाना जाता है हमेशा। जैसे उसका कर्म होगा, उसकी विचारधाराएं होंगी, वैसे वो जाना जाएगा। एक शब्द आता है प्यारे बच्चों, चरित्र। चरित्र अगर उज्जवल है तो बिल्कुल सब कुछ सही है। अब चरित्र का दायरा बहुत बड़ा है, हमारा पूरा का पूरा जीवन सब चरित्र के अंतर्गत आता है। ध्यान समझिएगा, हमारे क्रियाकलाप, हाव भाव, बोलचाल, रहन सहन, उठन बैठन, तो जो भी हम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में हैं, क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, सब जो है चरित्र के अंतर्गत आएगा। चरित्र केवल एक छोटा सा शब्द ही नहीं है, इसकी व्यापक अवधारणा है। तो व्यापकता में आप जाएंगे तो पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब चरित्र के अंतर्गत आएगा। इसलिए मनुष्य को चरित्र निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, या अपने चरित्र पर खड़ा रहना चाहिए। ये तब संभव होगा जब बिल्कुल आप एकाग्रता के साथ सही लक्ष्य में, सही दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और तनिक भी किसी प्रकार का कहीं से लगाव आपका नहीं होगा, तब आप बिल्कुल सही होंगे। आप जहां बैठेंगे वहां धरती आपकी जो है वह निश्चित रूप से प्रशंसा करेगी। हमारा लाल, जनता जो है निश्चित रूप से आपको नमन करेगी। हमारा भाई, तो जहां भी आप जाएंगे निश्चित रूप से वंदना पाएंगे, आप प्रशंसा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है काव्य की सुंदरता, कैसी ये सुंदर है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा दारी, स्वान रूप संसार है भूखंड है झकमा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। हस्ती चढ़िए ज्ञान के, तो ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने की बात की है। तो यहाँ सबसे पहले रूपक अलंकार का प्रयोग, फिर दूसरा आप लिखेंगे दोहे का प्रयोग, और फिर तीसरा लिखेंगे ज्ञान की महत्ता पर विशेष बल देना, या कम शब्दों में उच्च अर्थ की प्राप्ति करना। इस प्रकार से आप कम से कम 2-3 का प्रयोग करेंगे। ये थे आपके 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, धर्म के मार्ग में, यहाँ वहाँ यात्रा में, तीर्थाटन में, मक्का मदीना में, कैलाश पर्वत में, सर्वत्र खोजता फिरता है, लेकिन फिर भी वह प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह हमारे सन्निकट ही बैठा हुआ है, हम जान नहीं पाते बस। उदाहरण के तौर पर हम एक बूंद जल है वो महासागर है, हम आनंद है वो परमानंद है, हम आत्मा है वो परमात्मा है, केवल हमारी समझ नहीं है। जिस दिन हमारी समझ हो जाएगी तनिक भी हम उससे दूरी ना बना पाएंगे ना हो पाएंगे। हम सांस लेते हैं ताकत उसकी है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले क्यों, सब ही नचावत राम गोसाई नाचे नट नटखट की नाई। तो सब कुछ करने वाला परमात्मा है, हम तनिक भी समर्थ नहीं है, न खड़े होने में, न बोलने में, न चलने में, यहाँ तक कि सांस लेने में भी समर्थ हम नहीं। इस रहस्य को जो जान जाता है आनंद लूटता है। कबीरदास इस बात को जानते थे। क्या जानते थे? मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, ये सब गाया हुआ है, लास्ट के खंड में है। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा अर्थात मक्का मदीना, वही जो है काशी है, राम ही जो है रहीम है।
ये उसी प्रकार से जैसे मोटा दाना जो है वह कहीं न कहीं छोटा होता है, खंड होता है, होते होते मैदा बन जाता है। और इसको कबीरदास नजदीकी से देख रहे हैं। जो नजदीकी के साथ देखता है उसको ताने की भी गलतफहमी नहीं होती है, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाता। तो हम संसारवासी कहीं न कहीं समझ नहीं पाते हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्मा जिसको परमात्मा चाहता है वो जान भी लेता है। तो कहाँ-कहाँ खोजता है? बहुत जगह खोजता है। अनुष्ठान करेगा, धर्म कार्य करेगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, तीर्थाटन करेगा आदि आदि। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? अभी मैंने बताया, यदि वह है तभी हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में समर्थ हैं। यदि उसकी उपस्थिति ना हो तो हम सांस न ले पाए। हमारी ये मानता है कि जहां जहां ग्रोथ होता है, विकास होता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे पेड़ पौधे में भी अगर ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, पत्ती ले रहे हैं, तो उसमें जीव है। हालांकि जीव तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। हरि व्यापक विस्तृत रूप में है, सर्वत्र समाना, सभी स्थान पर हैं। और फिर अंतिम आगे की पंक्ति है, प्रेम से प्रकट हुई भगवाना। प्रहलाद जो है वो भगवान को खंभे पर देखा था और भगवान को आना ही पड़ा। आपने सुने होंगे वो कथा। तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन थोड़ा सा हमारी विचारधारा ये है, मेज कुर्सी आदि सर्वत्र हैं, लेकिन जहाँ ग्रोथ हो रहा है वहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है। दिखाई इसलिए पड़ रहा है कि अगर जीव ना होता तो विकास कैसे होता। हम आप दर्द का आभास करते हैं, वहां भी दर्द का आभास होता है, बोल नहीं सकते बस। इसलिए हमको आपको भी कहीं न कहीं उनसे लगाव होना चाहिए। पेड़ पौधों को, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वो हमको कहीं न कहीं ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं। परमात्मा हमेशा अनुकूल अवस्था को प्राप्त कराता है, हमेशा। कहीं न कहीं आपको जो है विशेष रूप से रखेगा, आपके अनुकूल जो होगा वो आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन आपका है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? इसलिए कहीं न कहीं जो है उसी की उपस्थिति में हमारे सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? ये क्वेश्चन आपका है पद से। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? तो ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है, जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी सारी शंका जो है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात शंका का समाधान हो जाता है। हम वास्तविकता की जानकारी कर पाते हैं। यदि कोई काले कपड़ा का लत्ता का सांप बना दे तो हम जान सकते हैं नहीं ये लत्ता ही है, सांप नहीं है। तो संशय, भ्रम की स्थिति, दुविधा की स्थिति, ये सब मिट जाता है। किससे मिटता है? ज्ञान से। और ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात आंधी। इसलिए सामान्य हवा से ना करके वो आंधी से करते हैं, क्योंकि जो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी जो है संशयात्मक बुद्धि नष्ट होती है, संशय हमारा दूर होता है, भ्रम जो है। और आपके यहाँ पंक्ति आई हुई है, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रही न बांधी। भ्रम की टटिया जो पड़ी हुई है, पर्दा जो पड़ा हुआ है, रुकावट जो है, सब उड़ जाती है। एक शब्द और आगे आया है, मोह बलिंदा टूटा, मोह भी जो है वह नष्ट हो जाता है, छूट जाता है। आपके यहाँ पंक्ति आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह भगवत साधना में रम जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, किसी का तनिक भी अहित नहीं करता है, वह भगवान को वास्तविक रूप से पहचान पाता है, जान पाता है। आपको एक दिन बताए थे पिछले किसी वीडियो में, कबीर, सूर और तुलसी ये समकालीन है तीनों। सूरदास ने पकड़ा कृष्ण को, तुलसीदास ने पकड़ा राम को, और कबीरदास ये ज्ञान को पकड़ लिए। ज्ञान अर्थात वास्तविकता, समाज में जो भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारा समाज थोड़ा सा दूसरे रूप में है। एक पंक्ति आपको बताए रहे होंगे, सूर सूर तुलसी शशि उड़कन केशवदास, अब के कवि खद्योत्तम जहाँ कनि प्रकाश। उसमें सूरदास का नाम लिया गया, तुलसीदास का नाम लिया गया,
लेकिन कबीर का नाम नहीं लिया गया, जबकि कबीर किसी भी मामले में कम नहीं है। पातर पूजे हर मिले तैमो तव में पूजी पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो मैं जाके कैलाश पर्वत को पूज लेता हूँ, हिमालय पर्वत को। लेकिन वहां भी क्यों जाऊं, उससे अच्छी हमारी चकिया है। आज के 50 साल पहले घर में घर घर चक्की होती थी, हाथ से माताएं बहनें जो है वो आटा पीसती थी, निकालती थी गेहूं कुदर करके, तो उसको ही ना पूज लिया जाए। तो कबीर दास जो है हमेशा वास्तविकता के पुजारी थे, समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे थे। एक बार की बात है, वो चैलेंज भी कर दिए थे परमात्मा को स्वयं, जब कबीरा काशी मरे तब रामई कौन निहोर। अगर परमात्मा की ताकत है तो हमको नरकगामी बना के दिखाए। हम पूरे के पूरे जीवन काल में कहीं से भी गलत काम नहीं किए हैं, तो हम चाहे बनारस में मरे या मगहर में जाके मरे। मान्यता है कि मगहर में नरकगामी होते हैं मरने पर, और काशी में अमरत्व की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये अंतकाल में कहाँ चले गए, मगहर। जो उसकी ताकत हो तो हमको नरकगामी बनाए। तो कबीर दास वास्तविकता के पुजारी थे, ज्ञान का विशेष महत्व देते थे। तो प्यारे बच्चों, पुनः उत्तर सुन लीजिए। थोड़ा सा हम आपको आपके बीच व्याख्यान दे दिए। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन में प्रभाव यह पड़ता है कि उसके आने से ही हमारी सारी विडंबना जो है, सारी भ्रमात्मक बुद्धि, संशयात्मक बुद्धि, वह नष्ट हो जाती है। हम वास्तविकता का दर्शन कर पाते हैं। हमें अच्छा बुरा सब कुछ जो है वह सही सही जान पड़ता है, बीत पड़ता है, तथा हम सही निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं बदौलत ज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव में हमेशा उसके पीछे क्या कहा गया है, क्या छिपा हुआ है, ये आपको दर्शाना होता है, बताना होता है। न इसमें व्याख्यान देते हैं, न इसमें अर्थ बताते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अर्थ होगा इसका, हित और चित्त की दोनों थूनी गिर गई और मोह का समूह टूट गया, नष्ट हो गया। ये आपका अर्थ है, लेकिन इसको आप नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आपका है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ ज्ञान की आंधी के आगमन का वर्णन है, या ज्ञान की आंधी का महत्व बताया गया है। पुनः सुन लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ ज्ञान की आंधी का महत्व बताया गया है। बस इतना ही। सेकंड क्वेश्चन, आंधी पूछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। अर्थ इसका बनेगा, आंधी आने के बाद जो जल बचता है उससे भगवान के भक्त जो है वह प्रफुल्लित होते हैं और स्नान करते हैं, अर्थात अच्छाई से सराबोर होते हैं। ये इसका अर्थ है। इसको आप नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेम कंडीशन। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ भगवत साधना या सच्चा ज्ञान या विशेष प्रभावी जीवन की ओर संकेत किया गया है। विशेष प्रभावी जीवन क्यों, क्योंकि जो जल बचा हुआ है उसे स्नान करेंगे तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। पुनः सुन लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ भक्त की साधना पर विशेष बल दिया गया है, जिसका आधार ज्ञान है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से आप लिखेंगे, लिखने की शुरुआत करेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, क्योंकि भाव आपको बताया गया है, भाव आपको लिखना है। फिर आगे, रचना और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति माने होता है माध्यम, रचना माने लेख। जो भी आपके मन में विचारधारा है उसको कहीं न कहीं लेख के माध्यम से प्रकट करिए। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर दास जो है वह एक उच्च प्रकार के जो है संत थे, या कहीं न कहीं कहा जाए तो बहुत बड़े संत थे। वह सब कुछ जानते थे, समझते थे, देखते थे। इसलिए इन दोनों के माध्यम से यह बताया गया कि वह परम ज्ञानी थे, ज्ञान की कोई कमी उनके अंदर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15, पखापखी। क्वेश्चन पूछा गया है, तत्सम रूप लिखिए। तद्भव तत्सम, तद्भव जो है वो बदला हुआ शब्द है, और तत्सम जो है संस्कृत वाला वही शब्द है, बिना परिवर्तन। लिखा हुआ है पखापखी, इसका होगा तत्सम पक्ष विपक्ष। लिखा हुआ है आपका अनत बन जाएगा अन्यत्र, जोग का बन जाएगा योग, जुगत का बन जाएगा युक्ति, बैराग का बन जाएगा वैराग्य,
और आपका निरपक्ष का बन जाएगा निष्पक्ष, ये होगा आपका तत्सम। तो प्यारे बच्चों, आज आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है साखियां तथा पद दोनों का प्रश्नोत्तर जिस पर अभी हम चर्चा किए, इसको आप साफ साफ पाँच पर लिख सकते हो। ये था आपका पूरा का पूरा सही प्रश्न और उसका उत्तर। तो प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही।